सो हे गाइस, मैं हूं असीम। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए लेट्स क्रैक इट में। सो एज यू गाइस नो कि हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम आप सबका हेल्प करते हैं कि जामिया के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो उसी पहली में आज जो वीडियो होने वाला है वो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होने वाला है PYQs के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, क्योंकि PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो इसीलिए आज डिटेल में बात करेंगे PYQs को आपको कैसे यूज़ करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं इनको अच्छे से यूज़ करने का, और कैसे आप अपने एंट्रेंस को इन्हीं के अराउंड शेप भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सही से एवेल्युएट कर पाए तो आपको सिलेबस का एक डिटेल ओवरव्यू देता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जामिया की जिनके सिलेबस जामिया ने ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवाया है, तो आपको नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए उसका स्कोप ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए बस PYQs ही उनका सोर्स होते हैं। तो उससे ही आप सिलेबस का एक ओवरव्यू पता कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, और एक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस टॉपिक से कितना पूछ रहा है। सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर बता देता है। अगर मैं बात करूँ सही से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आपको सिलेबस का ओवरव्यू देता ही है, देन आपको आइडिया भी देता है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछ रहा है। देन और एक चीज़ है कि ट्रेंड्स, क्योंकि देखिए हर एग्जाम का एक ट्रेंड होता है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जिनके सिलेबस भी दिए गए हो उनमें ये नहीं है बहुत छोटे छोटे टॉपिक से आप जल्दी कर लेंगे। बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। तो जैसे आप यही मान लीजिए जनरल नॉलेज, इसमें तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। इनमें से कौन सा क्या प्रिपेयर करें? हिस्ट्री ही पकड़ लीजिए, हिस्ट्री में कौन सा एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो अगर आप PYQs देखते हैं तो आपको एक क्लियर कट इमेज बन जाता है कि कौन से पार्ट से ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है। क्या आपको मॉडर्न से ज़्यादा करना है या मेडिवल से ज़्यादा करना है या हम एशियन से ज़्यादा करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के आप मालूम कर सकते हैं। उस हिसाब से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इफेक्टिव टूल बन जाता है आपके लिए। और एक चीज़ में मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहूँगा PYQs का, क्योंकि जब आप PYQs क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब आपको एक टाइम मैनेजमेंट का सीख मिलता है। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने जब ये सब पेपर्स PYQs उठा के प्रिपेयर करना चालू किया तब जाके मेरी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सही हुई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, किस पार्ट में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस पार्ट को मैं जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ। उन सब का एक आइडिया बैठा मेरे दिमाग में, तो उस हिसाब से मैंने आगे की प्रिपरेशन अच्छे से की और मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी सही किए, तभी जाके एक होलिस्टिक वे में मेरा प्रिपरेशन बना। वरना अगर मैं उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करता तो नो डाउट एग्जाम में जाके मेरी टाइम मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ जाती, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है। तो कैसे आप उसको बैलेंस करते हैं ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से हैं। मेरा पर्सनली मैथ्स वीक था, तो इसीलिए मैंने मैथ्स को अच्छे से एनालाइज किया, किसमें मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ और किसमें मैं जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो वही आता है टेस्टिंग एंड अडेप्टिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेंगी जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम ईजी नहीं है और जो कंपटीशन वो हाई है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप भीड़ के साथ जाएंगे, वैसे एग्जाम देंगे, वैसे ही निकल के आएंगे और आपका हो जाएगा, तो मैं बता दूं गाइस ऐसा नहीं है। आपको अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, नो डाउट आप उसको एक बार दो बार देख ले, पहले एक बार दो बार आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसको करने बैठेंगे तब आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। पहले आपको अपने इजी पोर्शन को पहले कंप्लीट करना है, फिर टफ के ऊपर बढ़ना है, क्योंकि अगर पहले ही टफ करने लग जाएंगे क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है टाइम मैनेजमेंट पे वो खराब पड़ जाएगा, और जो बाद में टाइम बचेगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो उस हिसाब से आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ तो पहले इजी कर लीजिएगा, फिर आप मॉडरेट पे चाहिएगा, फिर आप टफ लेवल के क्वेश्चन करने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सेक्शन होते हैं जो बस आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो है स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप एक सिंपलिस्टिक और एक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको न्यू फील नहीं होगा, आप उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो जाएंगे तब, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है।
PYQs के साथ तब। और एक पॉइंट ये भी है कि ड्रॉबैक्स पता चलते हैं आपके, जो वीकर पोर्शंस है, जो भी हो, आपका मैथ्स हो सकता है, GK हो सकता है, तो उस ड्रॉबैक को आपको सही करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको ड्रॉबैक्स का अंदाज़ा हो जाता है। एंड सिंस यू नो योर ड्रॉबैक्स, यू कैन सर्टेनली प्रिपेयर एंड इम्प्रूव your drawbacks and turn them into your plus points or positive points so that you don't make blunder in your exam paper। मोटा मोटी यही है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट बात आती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे। आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो बेच रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये जितना भी हो, अलग अलग प्राइजेस में बेच रहे हैं। जब मैं प्रिपरेशन करता था 2020 के आसपास, तब मुझे ऑलमोस्ट 30 रुपये के आसपास खरीदना पड़ा था हर साल का एक पेपर। एंड आई हैव परचेज ऑलमोस्ट कितना 3 या 4 साल का मैंने परचेज किया था और मुझे काफ़ी हद तक पे करना पड़ा था। लेकिन आज की डेट में आप लोग के लिए ये सुविधा मैंने फ्री में अवेल करा के रखी है। मैंने बहुत सी जगह से पेपर्स कलेक्ट किए हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जामिया का हर एक कोर्स का, क्लास 11-12 से लेके आपको RCA के एग्ज़ाम तक, आपका हर एक कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर 16-17 के आसपास से हर साल का आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जामिया का अलग अलग अपडेट चाहते हैं तो वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। प्लस पेपर्स तो है ही, और डिफरेंट नोटिस वगैरह जो आते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड, उसका भी मैं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता रहता हूँ। तो नो डाउट आप अगर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एडवांटेज होगा, और अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए। प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके लिए अवेल करा पाएँ। लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर तक हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्व PYQs अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। आई थिंक दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। और अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल लाइक टू हेल्प यू गाइज आउट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।